डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। एनटीए ने सीयूटी पीजी एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। अगर आप इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से लाइक डीयू, जेएनयू, बीएचयू से मास्टर्स करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं या बीएड करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अलावा कुछ प्राइवेट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्लूड किए गए हैं। तो काउंसलिंग के टाइम पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट फंडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करना है। अगर आप इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना एमएससी करते हैं तो आपके फील्ड में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं लाइक नेट, गेट, आईसीएमआर, इनको क्वालिफाई करने के चांसेस ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू दी अदर्स। आई हैव ऑल्सो completed माई मास्टर्स एंड पीएचडी डिग्री फ्रॉम दी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो हमारा 52 का बैच था एमएससी में, जिसमें से 24 स्टूडेंट्स ने एमएससी करते करते नेट लाइफ साइंस का एग्जाम क्रैक किया था। तो कोशिश कीजिए एमएससी किसी अच्छी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कीजिए। हम लोग अदर डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 2 जनवरी टू 1 फरवरी। 2 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 1 फरवरी इज द लास्ट डेट। लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन इज 2 फरवरी 2025। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हुआ था तो आप करेक्शन कर सकते हैं 3 फरवरी से 5 फरवरी 2025 के बीच। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन इज फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में सिटी ऑफ एग्जामिनेशन अनाउंस होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा 4 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन। एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा बिटवीन 13 मार्च एंड 31 मार्च के बीच में। तो ज़्यादा समय नहीं बचा है आपके पास। 3 मंथ है प्रिपरेशन के लिए। आंसर की का डेट जो है टू बी अनाउंस लेटर एंड दिस इज द वेबसाइट। आई विल ऑल्सो शेयर द ऑनलाइन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो बाईलिंगुअल रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर आएगा। सीयूटी पीजी जो है एग्जाम कंडक्ट हो रहा है 312 सिटी में इन द इंडिया एंड 27 सिटी इन द आउटसाइड द इंडिया। तो इंडिया में और इंडिया के आउटसाइड भी एग्जाम एग्जाम जो है कंडक्ट हो रहा है। तो कौन कौन से कोर्सेज हैं? बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर। साइंस से एंड नॉन साइंस सारे सब्जेक्ट हैं, इंजीनियरिंग लाइन सारे सब्जेक्ट्स हैं मैक्सिमम। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आप अकॉर्डिंगली जो है बीएड का सब्जेक्ट कोड सेलेक्ट करेंगे सीरियल नंबर 6 पर। और अदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, लाइक डेट। अगर आप हम चलते हैं साइंस के, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो साइंस के भी सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप एमएससी बॉटनी करना चाहते हो तो सीरियल नंबर 7, एमएससी केमिस्ट्री सीरियल नंबर 8, एमएससी लाइफ साइंस सीरियल नंबर 17, और एमएससी अगर आप जूलॉजी करना चाहते हैं तो सीरियल नंबर 28 पर दिया है। तो एमएससी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम सिटीज, लिस्ट ऑफ सिटीज ऑफ सीयूटी एग्जाम। तो बहुत सारी सिटीज में एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश में अगर आप गोरखपुर के स्टूडेंट्स हैं तो आप गोरखपुर भी सेंटर आपको मिल जाएगा। 254 सीरियल नंबर भी दिया है गोरखपुर। बनारसी, लखनऊ, बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो आपको जो है किस बाहर जाना नहीं पड़ेगा एग्जाम के लिए। एंड कैंडिडेट को मैक्सिमम जो 4 सिटीज जो है सिलेक्ट करनी रहेंगी। तो कोशिश कीजिए जल्दी अप्लाई करने का, जिससे आपको फर्स्ट एग्जाम सिटी जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें आपका एग्जाम सेंटर मिल सकता है। अदर डिटेल, फी क्या रहेगी? फी आपकी जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी 1400 फीस रहेगी फॉर दी 2 टेस्ट पेपर। अगर आप ओबीसी या जनरल में ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपकी फीस रहेगी 1200 रुपये। एससी एसटी एंड थर्ड जेंडर की फीस रहेगी 1100 रुपये। और पीडब्ल्यूडी में अगर आप आते हैं तो आपकी फीस रहेगी 1000 रुपये। अगर आप एक्स्ट्रा पेपर इंक्लूड करते हैं तो आपकी फीस जो है अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी।
नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट डिटेल को डिस्कस कर रहे हैं। एज लिमिट, यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है। और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी आपकी, बैचलर डिग्री आप होनी चाहिए, बैचलर डिग्री पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी बैचलर डिग्री कर रहे हैं, जो आप अभी बीएससी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं एपी रिंग में। डिटेल्ड अगर एलिजिबिलिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज की अलग अलग क्राइटेरियाज भी हैं कुछ, उनको जो है काउंसलिंग के टाइम पर आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाकर देखना पड़ेगा, प्रिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट सिलेबस की बात कर लेते हैं। अगर आप बीएड करना चाहते हैं साइंस साइंस में, तो क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा 75 क्वेश्चंस रहेंगे। और सारे क्वेश्चन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे, आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। एंड ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। और क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में दिए होंगे। सब्जेक्ट क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा बीएड के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। अगर साइंस में अगर आप जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो जूलॉजी का यहाँ पर पेपर पैटर्न जो है सेम रहेगा। 75 क्वेश्चंस रहेंगे। और सारे 75 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ आपके जूलॉजी सब्जेक्ट के ही होंगे। और दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेंगे। सब्जेक्ट आपके, अगर आप एमएससी जूलॉजी से करना, जूलॉजी के लिए अप्लाई किया है, तो आपके जो यूनिट्स यहाँ दे रखे हैं, सेल बायोलॉजी यूनिट, बायोकेमिस्ट्री यूनिट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्निक्स, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट, डेवलपमेंट बायोलॉजी, बायोस्टैटिक्स, एनिमल फिजियोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो इतनी सारी यूनिट्स जो है कवर करनी है, इनसे जो है क्वेश्चंस आएंगे फॉर द एमएससी जूलॉजी। तो जो स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.nta.ac.in। I will share also the online application link in the description box.